ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਤ-ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਏ तो मां दी ममता तो उसकी झोली वांझी रह जाती है। भावें वो अपनी झोली दे बहुत कुछ भर लवे, बहुत कुछ प्राप्त कर लवे, पर ममता किसनू कहंदे ने, लाड किसनू कहंदे ने, प्यार किसनू कहंदे ने, और आंतरिक हिरदे दी चाहत किसनू कहंदे ने। शायद इस सब कुछ तो वो बच्चा वांझा रह जाए। इसी तरीके नाल जे छोटा मासूम बच्चा पिता दी होंद तो वांझा रह जाए, साडे देश दे ते उसनू यतीम कहंदे ने। बहुत वड्डी घाट उसदे जीवन विच रह जाएगी। ठीक है, ये रिश्ते अपनी थां ते महान ने, पर अगां चल के जे इसनू भिरा नसीब ना होया तो कहने इस दे कोल ते बावां ही नहीं ने। आदि काल तो साडे देश दे ये आख्या गया है कि भिरा बावां होंदियां ने और मां ठंडियां छावां होंदियां ने। ये जिहड़ियां कहावतां साडे देश दे प्रचलित ने, इन्हां विच बहुत वड्डी सच्चाई है। और भिरा तो सखना मनुख अक्सर महसूस करता है मेरी बां नहीं है, मेरे कोल बावां नहीं है। लेकिन किसी दी भैण ना होवे तां भी बराबरी समता किसनू कहंदे ने। शायद बहुत सारियां अदुੱਤੀ गुणा तो और कोमलतावां तो वांझा रह जाए। पर अगां चल के पत्नी नहीं मिल सकी या किसी स्त्री नूं पति नहीं मिल सकिया तो जीवन का जो विकास है, जो प्रफुल्लता है, वो तो सारी रुक जाएगी। वो तो ऐसा है जैसे कोई बीज वृक्ष भी बनिया होवे, सुंदर डालां भी लगियां होवन, पत्ते भी बड़े सोहणे होवन, फुल भी निकले होवन, लेकिन फल तो वांझा रह गया होवे। तो पत्नी दा रिश्ता, पति दा रिश्ता, इसकी भी अपनी अहमियत है, खासियत है। लेकिन इन्हां सारियां रिश्तियां दी होंद दे कोई मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। ये गल वखरी है कि जिसने अपने जीवन विच कदी जिगरी दोस्त बनाया नहीं, दिल दा मित्र बनाया नहीं, शायद वो मित्रता दे रिश्ते नो ना समझे। कुछ ऐसियां गल्लां ने मनुख मां नूं नहीं कह सकदा, प्यो नूं भी नहीं कह सकदा। शायद वो किताब भिरा दे सामने भी खोल ना सके, शायद वो वर्के अपनी बहन दे सामने भी पढ़ नहीं सकदा, शायद वो गुंझल वो अपनी पत्नी दे सामने भी ना खोल सके, पति दे सामने भी ना खोल सके। तो कोई सहेली चाहिए है, कोई मित्र चाहिए। और वाकई ऐसा देखने दे आया है कि जिसनू जिगरी दोस्त दिल दा मित्र नहीं लभ्या, उहदे अंदर एक ऐसी गंढ कसी रहिंदी है जिन्हों उसनू खोलण दा मौका ही नहीं मिलिया, कुछ कहण दा मौका ही नहीं मिलिया, कुछ दसण दा मौका ही नहीं मिलिया, और उस गंढ दे कुछ पाण दा मौका ही नहीं मिलिया। ऐसा मित्र नहीं मिलिया जिस दे कोलों कुछ सुंघ के अपने उस गठड़ी च पांदा ते अपनी गठड़ी दे चों उसनू जो है कुछ देंदा। इस तरीके दा आदान प्रदान करदा। अनंत रिश्तियां दे चों मित्र दी अपनी खासियत है, अपनी अहमियत है। यही कारण है कि भगतां ने इस सारे रिश्ते प्रभु नाल जोड़े, परमात्मा नाल जोड़े। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी किधरे उस अकाल पुरख नूं पिता कहंदे ने, माता कहंदे ने, भराता कहंदे ने।
सहोदर कहते हैं। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀਆ। ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰੇਹੱਬੇ ਸਖੀਆਂ, मुंह कही न जिया। उस परिपूर्ण परमात्मा ਨੂੰ बार बार यार दे रूप ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਮਿੱਤਰ ਘਨੇਰੇ ਕਰ ਥਕੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਕੋਏ। ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਮੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਮ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਦਵਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਜਗ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ, मांगल कंद चढ़ाए, कोई काहू को नहीं, सब देखी ठोक बजाए। कहंदा मैं ठोक बजा के हर एक दा बूआ वेख लिया। हर एक मनुख अपनी गल सुनाना ते चाहता है, मेरी सुनना नहीं चाहता, मेरे नाल सांझ नहीं पाना चाहता। दरअसल दुख सुनाना आसान है, पर किसी का दुख सुनना औखा है। उहदे लई बड़ा वड्डा जिगरा चाहिए, खुला जिगरा चाहिए किसी का दुख सुनन लई। अक्सर तो असी संसार विच ऐसा देखते हैं कि किसी एक दुख का जिक्र किसी दे अगों करिए, वो 100 दुख का जिक्र करन लग पैंदा है। असी 5 दुख अपने फोल के रखीए, वो हजारां अगे खोल के रख देंदा है। किस पे खोलों गंठड़ी, दुखी भर आया। मैं दुखां दी पंड केदे अगों खोला, क्योंकि अगला पहले ही खोल के रख देंदा है। तो सतगुर दी बाणी दा फैसला, दुख तिसे पे आखिए, सुख जिसे ही पास। अपने दुखां दी पंड उसदे अगों खोल जो तेरे अगों दुखां दी पंड नहीं खोलदा, बल्कि तेरे सारे दुख ले लेंदा है, अपनी गंढ दे पा लेंदा है, अपनी गठड़ी दे पा लेंदा है, और तेरी जीवन दी गठड़ी नो सुखा नाल भर देंदा है, आनंद नाल भर देंदा है। तो सतगुरु इस पावन श्लोक दे कह रहे ने, हर लबदो मित्र सुमितो। मैं लभ्या मित्रां दे चों महान मित्र, सिरमोर मित्र, बिदारण कदे न चित्तो। जिसने मेरे दिल दी कदी दिल शिकनी नहीं की, तोड़न दी कोशिश नहीं की, बिदारन तोड़ना, वो मित्र ही की जिहड़ा दिल तोड़ देवे। ते दिल दे टुटदे ही मित्रता रहिंदी किथे, दोस्ती रहिंदी किथे। दरअसल दोस्ती मित्रता खून का रिश्ता नहीं है, भाषा का रिश्ता नहीं है, मुल्क का रिश्ता नहीं है, जात पात ते मजहब का रिश्ता भी नहीं है। दोस्ती ते है ही दिल का रिश्ता, मित्रता ते है ही दिल का रिश्ता। तो फिर दिल ही टूट गया तो मित्रता का दी, दोस्ती का दी। तो साहिब कहते मैं ऐसा दोस्त बनाया है, ऐसा मित्र बनाया है जिसने मेरी कदी दिल शिकनी नहीं की थी, जिसने मेरा कदे दिल नहीं तोड़िया। बिदारण कदे न चित्तो, जांका अस्थल तोल अमितो। साहिब कहते जिसका अस्थान इतना वड्डा है, ना तोलिया जा सकता है, ना नापिया जा सकता है। बड़ा वड्डा उसका स्थान, उसका ठिकाना, जिसनों मनुखी बने हुए पैमानियां नाल नापना, तोलना, गिनना अति कठिन, अति कठिन। तो जांका अस्थल तोल अमितो, सोई नानक सखा जी संग कितो। मैं उसनों ही अपने जीवन का सखा बनाया है, मैं उसनों ही अपना मित्र बनाया है, और उसने भी मेरी मित्रता कबूल कर ली है, जिसने अज तक मेरा दिल नहीं तोड़िया, बल्कि मेरे जख्मां नूं
मरम लगाया है, दवा कीती है और मैनू सुख ते आनंद प्रदान किया है। अप जसन मिटंत सतपुत्र है, सिमर तब हृदय गुर मंत्र ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का इत्थे फरमान, किसी घर विच कोई कलंक होवे, अपजस होवे, अपजस ते कलंक दे अनेकां कारण हो सकते ने। किसी भी कारण करके कोई कलंक होवे, अपजस होवे, समुचे शहर विच गली महल्ले विच हर एक दी रसना ते अपजस होवे, हर एक दी रसना दे उत्ते उस कलंक दी चर्चा होवे। पर महाराज कहते ने उस दौरान अगर घर विच सतवादी पुत्र पैदा हो जाए, सत नूं समझण वाला, सत नूं प्रगट करन वाला, सत दे च जीण वाला, तो साहब कहते घर दा कलंक मिट जाता है, घर दा अपजस धुल जाता है, घर दे सारे कलंक नूं वो धो के रख देंदा है, घर दे सारे अपजस नूं वो मिटा के रख देंदा है। एक उदाहरण है, एक प्रमाण है, और यह भी हकीकत है कि साडे देश दे संत जन आदि काल तो कहते रहे ने, ऐ जननी अगर तू जन्म देना है तो इन्हां 3 पुत्रां दे चों ही किसी एक नूं जन्म देवी। 3 सुभावां वाले पुत्रां दे चों ही किसी एक नूं या 3 नूं जन्म देवी। जननी जने तां भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। जन्म देना है तो ऐसे भगत नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होया होवे। हुण कुदरती गल है, अगर मां दा हृदय भावना नाल भरिया होया नहीं तो मुश्किल है उस धरती दे चों किसी भगत दा जन्म होना। सारी सत्या उस मिट्टी ने देनी है, सारा जीवन उस मिट्टी ने देना है दरखत नूं, ते दरखत दा आधार भी उस मिट्टी ने बनना है। पर मिट्टी च खासियत चाहिए है। देखते हैं किसी किसी थां दी मिट्टी ऐसी है कि वह बीजां दे च बड़ा रस पा देंदी है, स्वाद पा देंदी है, और लोकी हैरान होके कहंदे ने बीज ते ओही ने पर इत्थे बोए ने उन्हां च इतनी मिठास, इतना स्वाद, इतना सुअपण। तो बीज की अपनी खासियत हो सकती है, पर धरती की भी अपनी महानता है, धरती का भी अपना गुण है। अनेकां तजर्बे इसते कीते गए ने कि एक इलाके दे मिठे फल जद उन्हां दा बीज दूसरे इलाके च लगाया गया, वो मिठास नहीं प्राप्त हुई, वो स्वाद नहीं प्राप्त हो सकिया। कारण जद बीज होई सन तो फिर क्यों नहीं स्वाद प्राप्त हो सकिया? इस वास्ते कि मिट्टी, धरती खास नहीं सी, पिता खास है, मां खास नहीं। तां जिस तरह का बालक होना चाहिए वैसा नहीं हो सकेगा। या मां महान है, पिता ही नहीं, तां भी कमी रह जाएगी। कितनी चंगी धरती क्यों ना होवे, कितनी महान धरती क्यों ना होवे, पर बीज ही किसी हद तक कमजोर सी, खास नहीं सी, अहमियत नहीं सी। ये परिपूर्ण परमात्मा दा ऐसा नियम, बीज भी खास होवे, धरती भी खास होवे, तां जाके किधरे गल बनती है। लेकिन इस दे विच ऐसा भी देखने दे आया है कि बीज अगर मामूली जी खासियत भी रखता है, बहुत ज्यादा नहीं, पर जे धरती किधरे उसनों महान मिल जाए तो वह बीज बड़ा महान वृक्ष बनता है और जगत नूं बहुत स्वाद ते रसदायक फल देंदा है। ऐसे अनेकां उदाहरण मिलते हैं। हरनाखस ते दुष्ट जालम से, पर उसकी पत्नी रोम रोम राम दा सिमरन करदी सी। उसकी कुख तो ही प्रहलाद दा जन्म होया है। जे देखिए बीज नूं ते खास नहीं है, मामूली है, पर देखिए धरती नूं इतनी महान, इतनी महान कि उसने बीज दे चों जिहड़ा वृक्ष पैदा किया है, अज तक भी धार्मिक दुनिया दे चों छां दे रहा है, रस वंड रहा है, स्वाद दे रहा है। तो आदि काल तो साडे संत जन कहते रहे ने,
ऐ मां तू जन्म देना है तां ऐसे बालक नूं जन्म दे जो भावना नाल भरिया होवे, भगत नूं जन्म दे। जननी जने तां भगत जन, ते जे भगत नहीं पैदा कर सकदी तां कम से कम दानी। फराग दिल मां ही किसी दानी नूं जन्म दे सकदी है, शूम मां नहीं। उंज भी गुरबाणी दा फैसला है, शूम मनुख किरपन बंदा धन दा चौकीदार जरूर है, रखवाला जरूर है, धन दा मालिक नहीं है। सूमे धन राखन को दिया, मुगद कहे धन मेरा। सूमे धन राखन को दिया, शूम नूं ते धन सिर्फ रखण वास्ते दिता है। शूम उसदा रखवाला है, चौकीदार है, पहरेदार है, मालिक नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ नहीं सकता, उस तो सुख नहीं ले सकता, अपने परिवार ਨੂੰ भी सुख नहीं दे सकता, खुद भी आराम नहीं ले सकता। तो फिर धन का चौकीदार है। और की है? धन है संसारिक सहूलतां प्राप्त करने लई, ते जिन्हां जिन्हां नूं ਇਹ सहूलतां प्राप्त नहीं होईयां, अपनी तौफीक के मुताबिक ये सहूलतां उन्हां नूं देणीआं। इस तरह दा बंदे नूं दाता कहंदे ने, फराग दिल कहंदे ने। ईरान दा सूफी फकीर जनाब शेख सादी साहब दा ते यह कहना है, तवंगरी बादिल अस्त न के बमाल। अमीरी किसी दे माल असबाब तो नहीं नापनी चाहिए कि इस दे कोल महल कितना वड्डा है, इहदे कोल धन कितना है, इहदे कोल भूमि कितनी है, इहदे कोल पदार्थ कितने ने। कहंदा ये धनवान होण दी निशानी नहीं है, वेखना उहदा दिल कितना क वड्डा है, उहदे कोल फराग दिली कितनी है। अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। बाबा फरीद कहंदे ने, है अद्धा पूरा उसदे कोल भी नहीं है, भुख उसदे कोल पूरी है, पर रोटी उसदे कोल अद्धी है। पर गजब दी गल, अद्धी दे चों भी अद्धी वंड दित्ती, किसे भुखे नूं दे दित्ती। बाबा फरीद कहंदे ने, अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। कोई ऐसा भगत जगत दे जो है मिले जिसदा अपना ही अद्धा पेट भरिया है, पूरा पेट भरिया ही नहीं, फिर भी अद्धे विचों अद्धा जो है दे देता है। तो तवंगरी बा दिल अस्त न के बा माल। अमीरी माल असबाब तो नहीं है, धन संपदा तो नहीं है, दिल तो है, फराग दिली तो है। तो संत जन कहने ने, ऐ मां भगत नहीं पैदा कर सकी तो कम से कम दानी पैदा कर, दाता पैदा कर। पर जे किधरे तू दाता भी नहीं पैदा कर सकी तो फिर सूरबीर पैदा कर, सूरमा पैदा कर। सूरबीर वो है कि हर थां ते कमजोर दे पक्ष दे खड़ा हो जाए, बस उसनूं सूरबीर कहते हैं। थां थां ते एक दूजे की पग लांदा फिरे ते लड़दा फिरे ते उस लड़ाई दे जित हासिल करदा रहे, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ आख्या जा सकता है, सूरबीर नहीं। सूरबीर ओ कि जिथे देखे एक कमजोर है, लिताड़िया जा रहा है, ਉਹਦੇ पक्ष दे खड़ा हो जाए, उसकी बावां की हिफाजत करे, ਉਹਦੀ जान की हिफाजत की खातर अपनी जान तक दे दे। जैसे कि इतिहास गवाह है, कश्मीर के ब्राह्मणों की बांह कमजोर हो गई, वो बांह फैला के आए आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगों। साहिबा ने वो कमजोर बांह पकड़ ली और आख्या, मैं अपनी जान दे देंगा, ये बांह नहीं छोड़ांगा। आप दे नाल एक वाक जुड़ गया, बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहां न छोड़िए। मैं जान ते दे सकदा, सिर ते दे सकदा, ये बांह नहीं छोड़ सकदा। इस बांह नाल हुण मेरी बांह जुड़ गई है, ये बांह ते मेरी बांह हुण एक मिक। इतिहास गवाह है, किसी ने अपना सिर दे के इस देश दीयां कमजोर बाहां नूं मजबूत कीता, महान कीता। तो सूरबीर ओ जो कमजोर दे पक्ष दे खड़ा हो जाए, दानी जो लोड़वंद दी लोड़ पूरी कर देवे, भगत जिदा हिरदा भावना नाल भरिया रहे। तो धार्मिक पुरुष कहते ने, ऐ मां ऐ जननी, ना तू भगत पैदा कर सकी, ना तू दानी पैदा कर सकी,
ना तू सूरबीर पैदा कर सकी, खामा खा अपना तन दा नूर गवाया, तन दी सत्या गवाई। एवें फिजूल बच्चे पैदा करके, धरती दा बोझ पैदा करके। हृदय राम ने ते साफ कह देता है, प्रेम सोनीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सब अंगा। कै खग गए रण में भली बिद सो लहू, सो घाव चले अर्धंगा। ऐ मां, ऐसा लाल, ऐसा पुत अपनी कुख तो जन्म दे कि परमात्मा दा नाम सुने ते रोम रोम दे झरनाट वज जाए और उसके नेत्र सज्जल हो जान। इतना कोमल हृदय दा पैदा कर। ते जे तू इतना कोमल नहीं पैदा कर सकती तो फिर ऐसा सख्त पैदा कर कि रणभूमि दे सच दी खातर लड़दियां लड़दियां ਉਹਦੇ सैकड़े टुकड़े हो जान तां भी हार ना मने, रोम रोम जख्मी होवे तां भी उसकी सूरबीरता नूं दाग ना लगे। ऐसा सूरबीर पैदा कर। कै खग में रण में भली बिदसों, लहू सो घाव चले अर्धंगा। विद दोए पूत जने जननी, जग और सबे सुत कीट पतंगा। बस यही ते पुत्र होणगे, कोई सूरबीर होवे, दाता होवे, दानी होवे। मां इस तो बाद अगर तू जो कुछ भी पैदा करेंगी वो कीड़े मकोड़ियां तो ज्यादा कुछ नहीं होंगे। सिर्फ कीड़े मकोड़े, धरती दा बोझ, धरती दा भार। गुरु रामदास जी महाराज ने भी साफ कह देता है, जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मौत कीजे हर बांझा। तिन सुनी दे फिरे बिन नावे, ओए खप खप मोए करांजा। तो मुख्तसर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, अगर कोई सत्यवादी पुत्र घर विच पैदा हो जाए तो भगत सत्यवादी है, दानी सत्यवादी है और सूरबीर सत्यवादी है, सत दा पक्ष लेंदा है। इस तरह का कोई पैदा हो जाए तो घर दे कलंक धुल जांदे ने, घर दा अपजस मिट जांदा है। अपजसंग मिटंत सत पुत्र है, सिमर तब हृदय गुर मंत्रणे। जिस तरह घर दा कलंक एक सतवादी पुत्र धो देंदा है, तिवें गुरमंत्र दा जाप, प्रभु दे मंत्र दा जाप हृदय दे सारे पाप धो देंदा है, हृदय दे सारे कलेश धो देंदा है, हृदय दे सारे दुख मिटा देंदा है। प्रीतम भगवान अचुत, नानक संसार सागर तारणे। जप करदियां मंत्र दे जाप द्वारा ओ प्रीतम, ओ परिपूर्ण परमात्मा भगवान अविनाशी उस जपण वाले नूं संसार सागर तो पार कर देंदा है। कोई दुख उसनूं व्यापदा नहीं। मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। लभणं साध संगेण नानक, हर पूरब लिखणे। शरीर दे जो श्वास चल रहे ने इसनूं जिंदगी आखदे ने, ते चलदे होए श्वास जे किधरे रुक जान ते इसनूं ही मौत आखदे ने। पर यह शरीरक जीवन है, शरीरक मौत है। अध्यात्मक जीवन किसे होर गति ते खड़ा है और उस गति दे रुकदियां अध्यात्मक मौत हो जाती है। साहिब कहते हैं, मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। श्वास चलते रहन, शरीर की जिंदगी है। सिमरन चलता रहे, याद चलती रहे तो रूहानी जिंदगी है, अध्यात्मक जीवन है। मरणं बिसरणं गोविंदे, जिन्हों गोविंद भूल गया समझ लो मौत है, ते मर गया। यही मौत है। केड़ी? रूहानी मौत। और रूहानी मौत अगर किसी दी हो गई है, अध्यात्मक मौत किसी दी हो गई है, तो बाकी दा जीवन एक बोझ होगा। चाहे वो शारीरिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनैतिक जीवन है, परिवारिक जीवन है, सारे दा सारा उस मनुख लई बोझ होगा अगर उस कोल रूहानी जीवन नहीं है, अगर उसदे कोल अध्यात्मक जीवन नहीं है। यह गल वखरी है कि शरीरक मौत हो जाए तो फिर उसे शरीर को जीवित करना कठिन है, बहुत कठिन है। पर रूहानी मौत हो जाए, अध्यात्मक मौत हो जाए, इस मौत को फिर जिंदगी दी जा सकती है।
फिर जीवन दिता जा सकता है। मरणं बिसरणं गोबिंदे जीवनं हर नाम दे आवणे। अगर हरि नाम दे ध्यान जोड़िया जाए, सिमरन का हिस्सा बना लिया जाए, रसना द्वारा उसका जाप जारी रहे, तो साहब कहते हैं फिर ये जीवन प्राप्त हो जाता है। फिर ये अगम्य जीवन, रसदायक जीवन उसनों प्राप्त हो सकता है। तो रसना जप करे, इस जीवन की प्राप्ति होवे। आखिर कोई था, कोई साधन, कोई वसीला, तो साहब कहते हाँ वसीला भी है, साधन भी है। लभणं साध संगेण नानक हर पूरब लिखणे। पूर्वले संस्कार होवन, पूर्वली प्रालब्ध होवे ते साध संगत नसीब होवे, बस उत्थे ये रूहानी जीवन लभ पैंदा है, उत्थे ये अध्यात्मक जिंदगी जो है लभ पैंदी है। जैसे कोई शरीरक तल ते मुर्दा है तो फौरन दिखाई दे जाता है, ये लाश है, ये जीवदा जागदा नहीं है। हू बहु धार्मिक मनुख फौरन अंदाजा ला लेंदे ने इहदे कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, इहदे कोल धार्मिक जीवन नहीं है। जैसे आर्थिक जीवन रखने वाले फौरन अंदाजा ला लेंदे ने इहदे कोल आर्थिक जीवन नहीं है। अर्थ दी दुनिया विच इसदी मौत है, क्योंकि इसदे कोल धन नहीं है, आर्थिक मौत है। इसे तरीके नाल कईयां दी राजनीतिक मौत आउंदे ने, सियाणे बंदे कह देंदे ने ये राजनीति दे च मर चुके है, उस दुनिया दे च इसदी कोई होंद नहीं, इसदा कोई नामो निशान नहीं, किसी वक्त जीवदा जागदा सी अज नहीं। तो फौरन इस गल दा पता चलता है कि इसदे कोल रूहानी जिंदगी नहीं है, अध्यात्मक जीवन नहीं है। साहिब कहंदे ने ये अध्यात्मक जीवन लभदा है उस संगत दे चों जिथे साधक बैठे ने, जुड़े हुए बैठे ने ते गुरु दी किरपा दे पात्र बने बैठे ने। उत्थों दा माहौल, उत्थों दा वातावरण प्रेरित करेगा, उत्थे बैठ के इस जीवन दी प्रेरणा मिलेगी, इस जीवन हासिल करने दी गति मिलेगी, समर्था मिलेगी, और फिर मनुख उस जीवन नूं प्राप्त कर लवेगा जिसनूं कहंदे ने परम जीवन, महान जीवन, सब तो उच्चा जीवन। जीवो नाम सुनी, साहिब कहंदे ने मैं ते हुण जीवदा नाम सुन सुन के। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। सतगुरु दा फैसला ओही जी रहा है जिस दे हिरदे विच परमात्मा दा नाम है। सो ही जीवे जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। दूजे जीवदे नहीं पे, चलदियां फिरदियां लाशां ने, भजदियां दौड़दियां ये लाशां ने, कठपुतलियां ने, इन्हां च जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। जीवन ते उत्थे ही है जिथे प्रभु दा चिंतन है, प्रभु दी याद है।